हमारी रेल का इंजन का आगे का हिस्सा नदी की ओर गिरता जा रहा था। 5 जो कोच थे उनमें जितने यात्री बैठे थे वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी भीषण घटना को मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा है। क्या क्या मेरे साथ घटित हुआ वह सारी घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। जबलपुर में मेरा जन्म हुआ। प्रभु कृपा से बालाघाट में मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। कभी कभी मैं जबलपुर अपने माता पिता से मिलने के लिए आया जाया करता था। एक बार 15 अगस्त को मेरी माताजी का जन्मदिन था। मैंने अपने बच्चों से कहा, आज हम दादी माँ से मिलने चलते हैं। हमने ट्रेन पकड़ी, माताजी से मिलने आए। माताजी से मिलने के बाद हम वापस बालाघाट के लिए लौट रहे थे। रात को जबलपुर से ट्रेन मिली। ट्रेन में मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा छोटा बेटा, मेरी बेटी और मेरी बड़ी बहन और उनका एक छोटा बेटा हम सवार हो गए। हमने सोचा जबलपुर से निकले हैं, बालाघाट ट्रेन जाएगी, बालाघाट उतरकर मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। बालाघाट से थोड़ा दूर एक गांव में मेरा काम था, सरकारी नौकरी थी। प्रभु कृपा से सब कुछ था। हमारी ट्रेन जबलपुर से प्रारंभ हुई। थोड़ी देर हम सब बात करते रहे। थोड़ी देर बाद सबको नींद आ गई। प्रातःकाल 4:30 बजे अचानक से मेरी नींद खुली। मैंने सोचा मैं जल्दी से शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर तैयार हो जाता हूँ, फिर औरों को उठाता हूँ कि थोड़ी देर में हम अपने गंतव्य पर पहुँचने वाले हैं। जैसे ही मैं अपनी सीट से नीचे उतरा, देखकर हैरान हो गया। मेरी छोटी बेटी जागी पड़ी थी। मैंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा क्या हुआ, सोए नहीं? तब वह कहने लगी, पिताजी कल मैं स्कूल जाऊंगी ना तो यह सारा सामान लेकर जाऊंगी, नया पेन, नया बैग, नई कॉपियाँ, तो मेरी सहेलियाँ देखकर मुझसे बहुत प्रेम करेंगी। इस प्रकार मैं और मेरी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। उसे समझाते समझाते थोड़ी देर सोने के लिए मैं पुनः ऊपर चला गया। मुश्किल से 20-25 मिनट व्यतीत हुए होंगे। अब जो मेरे साथ घटित हुआ उसने मेरे दिल को दहला दिया। अचानक से हमारी गाड़ी रुकी और रुकने के कारण मैं ऊपर की बर्थ पे था। मेरी बेटी नीचे आकर गिरी। मेरे बर्थ का जो हुक था वो हुक खुल गया। वो हुक खुलकर मेरी पत्नी के हाथ में लगा। वो इस प्रकार फंसा कि मेरी धर्मपत्नी के हाथों से खून आने लगा। नीचे की बर्थ पे मेरी बहन सोई पड़ी थी। उस बर्थ के ऊपर 2-3 लोग और आकर गिरे। मैं कुछ सोच पाता इतने में एक झटका और जोर से लगा। मैं हैरान हो गया, डरने लगा, हुआ क्या है, कहाँ आकर फंस गए हैं। मैंने आवाज़ें दी, उठो जल्दी उठो, तैयार हो जाओ। इस प्रकार मैं चिल्ला रहा था, तभी एक जोर से झटका लगा। उस झटके को महसूस कर ऐसा होने लगा कि हम तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। मेरी आंखें बंद हो गई। मैंने परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु रक्षा कीजिए, क्या हुआ है? ऐसा सोचकर मैं बोगी से गेट की तरफ जा रहा था। जैसे ही आगे बढ़ा, देखकर हैरान हो गया। हमारी ट्रेन एक ब्रिज पर अटक गई थी। हमारी ट्रेन के बिल्कुल समीप एक अन्य ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रेन के जितने यात्री थे वह सब मारे जा चुके थे, क्योंकि हमारी ट्रेन का इंजन कुछ लगता है खराबी से टूट गया था। वह आगे की ट्रेन में जुड़ा। सामने वाली ट्रेन की 5 बोगियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। जिस कोच में हम बैठे थे उसके गेट का हिस्सा टूट चुका था। जहां बाथरूम होता है वह हिस्से समाप्त हो चुके थे। मैं देखकर डर गया। 5 बजने वाले हैं और ऐसी भयानक स्थिति। मैंने सोचा मैं अपने परिवार के साथ नीचे उतरने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर की तरफ झांका तो हैरान हो गया। बड़े बहाव से वहाँ नदी बह रही थी। पानी का प्रवाह इतना तेज था, अगर वहाँ कोई गिरता तो बचना ही संभव नहीं था। सोचने लगा क्या हुआ, हमारी ट्रेन कहाँ रुकी है। तभी पीछे की तरफ नज़र दौड़ाई तो हमारी ट्रेन आधी कट चुकी थी। आधी बोगियां पीछे की तरफ गिर चुकी थी। हमारा इंजन तो पहले ही नदी के ओर लटक रहा था।
2-3 बोगियां तो नीचे कब का गिर चुकी थी। लोग बचने का प्रयास कर रहे थे। तभी हमारे कोच में बैठा एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ते हुए आया, कहने लगा, जल्दी हटो, मुझे जाना है। और इस प्रकार कहते हुए उसने गहरे पानी में छलांग लगा दी। जब उसने छलांग लगाई, मेरा दिल तो बैठ सा गया। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा, यह क्या कर सकता है। उसने बहुत तैरने की कोशिश की, पर वह उस भंवर में तैर नहीं सका। मेरी आंखों के समक्ष ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आप सोच सकते हो, आंखों के सामने मृत्यु हो रही है, बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत बचाने को चिल्ला रहे हैं, पर हमारे पास कोई साधन नहीं। तभी अचानक से जहां हमारी बोगी थी, उस बोगी के नीचे एक अन्य बोगी आकर टकराई। अब ऐसा प्रतीत हुआ कि जमीन की सतह पर वो बोगी खड़ी हो गई है। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मैं कुछ प्रयास करता हूँ, अगर हमने प्रयास नहीं किया यहाँ से निकलने का तो हम सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। मेरी धर्मपत्नी के हाथों से खून निकल रहा था। उसने बहुत मना किया, कुछ मत करो, परमात्मा के आश्रय रह जाओ, सब अच्छा होगा। मैंने कहा, पुरुषार्थ भी करना जरूरी है। इस प्रकार कहकर मैं कोशिश करते करते गेट से बाहर आया। जैसे ही बाहर निकल रहा था, हाथ में थोड़ी खरोच आ गई। मैं अपने कोच से नीचे उतरा। मुझे लगा कि जमीन का हिस्सा है, पर वह जमीन का हिस्सा नहीं, वह तो अन्य बोगी का एक हिस्सा था जिस पर मैंने पैर टिकाए। उस पर पैर टिकाते टिकाते मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं सोच रहा था, हो सकता है आगे कोई रास्ता मिल जाए, मैं अपने परिवार को लेकर, अन्य यात्रियों को लेकर यहाँ से निकल जाऊं। धीरे धीरे करते करते मुझे मार्ग दिखाई देने लगा, क्योंकि जहाँ निष्ठा सच्ची हो, मन में दूसरों के प्रति भाव सच्चा हो, मैं सच कहता हूँ, परमात्मा स्वयं वहाँ आकर रास्ता दिखाते हैं। आज मेरे साथ भी यही हो रहा था। मुझे उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चलता जा रहा था, पर लगता था कोई रास्ता दिखा रहा है। मैं आगे चलने लगा। एक बोगी को पार किया। दूसरी बोगी से मुझे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मैंने देखा, जहाँ ब्रिज पर एक हिस्सा होता है जहाँ पर लोग रुक सकते हैं, मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी कोशिश में मैं वहाँ पहुँच गया। मुझे परिवार वाले देख रहे थे, कहीं मैं लटक ना जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो जाए। मैंने वहां पहुंचकर आवाज देकर कहा, यहां आना संभव हो सकता है, बस थोड़ा मन को संभालना पड़ेगा। मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। मेरी छोटी बेटी रोती जा रही थी। छोटा बेटा तो क्या कहें, उसकी हालत देखकर मुझे ही रोना आ रहा था। पर फिर मैंने जोर से कहा, यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मेरी धर्मपत्नी ने इशारा करते हुए कहा, यहाँ आ जाओ। मैं वहाँ जाने को तैयार हुआ, लेकिन जब तक वहाँ पहुँचता, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी आँखों से आंसू आ रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा। बहुत लोग निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिसे जहाँ से रास्ता मिल रहा था कोशिश कर रहा था। मैं अपने परिवार के पास पहुँचा। मैंने अपनी धर्मपत्नी को आवाज़ देते हुए कहा, ऊपर से नीचे आने में 8-9 फीट की गहराई है, तुम छलांग नहीं लगा सकोगे। एक काम करो, मुझे एक ऐसा सामान दो जो तुम आराम से नीचे उतर सको। मेरी धर्मपत्नी और मेरी बहन ने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से लेकर आए। तब मैंने कहा, कहीं से भी लेकर आओ, निकालो, प्रयास करो, हम नीचे उतर सकते हैं। जब मैं इस प्रकार कह रहा था, तभी अचानक एक दिव्य चमत्कार हुआ। मेरी धर्मपत्नी, जो मेरी आवाज़ सुन रही थी, अचानक से उसके सिर पे एक कपड़ा गिरा। उसका ध्यान उस कपड़े की ओर गया तो वह एक बहुत बड़ी साड़ी थी। उस साड़ी को देखकर वह प्रसन्न हो गई। उसने साड़ी नीचे की ओर फेंकी। मैंने उसे कहा, साड़ी का एक हिस्सा
ट्रेन की चैन के साथ बांध दो या सीट से बांध दो, जैसे कि यह मजबूती से पकड़ में आ जाए। फिर तुम धीरे धीरे करके नीचे आ जाना। मेरी बात मानकर वह सब धीरे धीरे मेरे कहे अनुसार नीचे उतरने लगे। मेरी धर्मपत्नी के हाथ में बड़ी चोट थी। जैसे तैसे करके वो नीचे उतरी। जहाँ स्थान पर हम खड़े थे वो बोगी भी हिल रही थी। लोग प्रयास कर रहे थे बचने का। मैंने अन्य यात्रियों को भी बचाने की कोशिश की। जितना संभव हो सका मैंने प्रयास किया और धीरे धीरे प्रयास करते करते हम उस स्थान पर आ गए जहाँ पर ब्रिज को कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पर पुल को जोड़ा जाता है। हम वहाँ आकर खड़े हो गए। मन ही मन परमात्मा को कह रहे थे, प्रभु रक्षा कीजिए। सवेरा होने वाला था। सारे स्थानों पर खबर फैल चुकी थी कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। बहुत से लोग बचाने आए। जब प्रातःकाल हमने वह भयानक मंजर देखा, उस मंजर को अभी तक मैं भुला नहीं सकता हूँ। सब तरफ लाशें ही लाशें लटकी पड़ी थी। उस ऐसी भयानक स्थिति में अगर किसी ने हमें बचाया तो वह हमारे परमात्मा थे। अब बचाव कर्मी लोग हमारे पास आए, हमें वहाँ से निकाल कर बाहर लेकर आए। बाहर निकलते ही सर्वप्रथम मैंने अन्य लोगों को बचाने का प्रयास किया और परमात्मा से कहा, प्रभु आज अगर हम सुरक्षित वापस पहुंच पाए हैं तो यह आपकी ही कृपा है। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज इतने सालों बाद भी अगर मुझे यह बात याद आती है तो मेरा दिल दहल जाता है। मेरी धर्मपत्नी के हाथों में अभी तक वह निशान है जो हुक आकर मेरी धर्मपत्नी के हाथों में लगा था। तो परमात्मा अपने भक्तों की हर संकट में रक्षा करते हैं। किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को मार्ग दिखा देते हैं। किस प्रकार मेरी धर्मपत्नी के सर पे वह साड़ी आकर गिरी, और साड़ी किसकी थी, कौन छोड़कर गया, किसे पता नहीं। मैं तो यही मानता हूँ सब कुछ करने कराने वाले मेरे परमात्मा हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।